हाँ जी सुनो, शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आप दो हेडिंग डालो। पहला, व्हेन पीएसआर बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर रिमेन सेम। और दूसरा, व्हेन पीएसआर बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स चेंज। अगर पीएसआर चेंज हो जाएगा तो आपको ऐसे क्वेश्चन डील करने के लिए एडजस्टमेंट टेबल बनाना है। और अगर ये वाला पार्ट है रिमेन सेम वाला, तो आपको इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ठीक है ना। साल का मतलब आप ये भी समझो ना कि हम फाइनल अकाउंट बीच में नहीं बना सकते। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, पी&एल अकाउंट बनाना, फिर पी&एल एप्रोप्रिएशन बनाना, ये सारी चीजें बीच में पॉसिबल नहीं होती। इसलिए टेम्पररी खाता खोल दिया जाएगा, जिसे कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये टेम्पररी खाता खोल दिया जाएगा। बात समझ आई। हम साल के बीचों बीच पी&एल अकाउंट नहीं बना सकते और प्रॉफिट का बंटवारा करना होता है। इसीलिए क्या बन जाता है यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। चलो पहले इसका एक क्वेश्चन करवा दूं मैं आपको। यही वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 ज्यादा बेटर है। अभी अभी हमने किया है क्वेश्चन नंबर 20 में ही। अब प्रॉफिट वाले पार्ट को एक बार रीड कर लो आप। हमने गुडविल वाला पार्ट डील कर लिया था, प्रॉफिट वाले पार्ट को भी एक बार रीड कर लो कि प्रॉफिट आपको कितना दे रखा है 1 अप्रैल से 30 जून तक का। भूमिका, हाँ। बताओ चेक कितना दे रखा है आपको 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक का 1.5 लाख। ये क्वेश्चन में साफ साफ बता रखा है कि इन 3 महीनों में, अप्रैल में, मई में, जून में, आपने जो प्रॉफिट यहां पर कमाया है वो प्रॉफिट किसके बराबर है, तो 1.5 लाख के बराबर है। ये 1.5 लाख पूरी दुकान ने कमाया है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा 1.5 लाख उठा करके जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको पकड़ा दोगे, नहीं। ये किसने कमाया है, पूरी फर्म ने कमाया है। तो आपको इसमें हिस्सा निकालना पड़ेगा, किसका। ये सारा काम किसके लिए कर रहे हो आप, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसके लिए कर रहे हैं, तो इसमें उसका हिस्सा निकालना पड़ेगा। और आप उसका हिस्सा उसको पे कर देना। बात समझ आ रही है भाई, सीधी बात है। अप्रैल में जिंदा था, मई में जिंदा था, जून में जिंदा था, मेहनत कर रहा था, पैसा लगा हुआ था। तो 3 महीने में जितनी कमाई हुई होगी वो कमाई आपने यहाँ पर निकाल करके उसको देनी है, मतलब उसके फैमिली मेंबर को देनी है आप। मेरी बात समझ आ रही है। प्रॉफिट क्वेश्चन ने निकाल करके दे दिया आपको। अब आपका काम क्या है, पूरी दुकान का प्रॉफिट है सारा, उसको मत दे देना। उसमें क्या करना होगा, उसका हिस्सा निकालना होगा। तो बताओ जरा, प्रॉफिट फॉर 3 मंथ्स कितना है हमारा। अरे बोलते जाओ ना, कितना है। 1.5 लाख 3 महीने में कमाया। दोबारा कह रहा हूं, सारा मत दे देना उसको, सारा उसका नहीं है, आपका भी है कुछ। क्या करोगे, उसका हिस्सा निकालेंगे। वाई की डेथ हुई थी ना, एक बार चेक करना। हाँ, वाई इज शेयर इन प्रॉफिट। 1.5 लाख 25 साल का दे रखा है, एक मिनट मैंने पढ़ा नहीं उसे। वाई शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। नहीं सही लग रहा है। कॉस्ट टू बी कैलकुलेटेड, नहीं बच्चे गलत गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हैं। चलो मान लो, अभी एक काम करो, इसको क्वेश्चन नंबर 20 मत लिखो, मान लो ऐसी जनरल रही, ऐसे एग्जांपल ले लो आप। चलो अब बताओ, वाइज शेयर इन प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप। 1.5 लाख का कितना देंगे उसको, जितना उसका हिस्सा होगा। और अगर रेशियो 3:2:1 का था, तो बताओ जरा उसका हिस्सा कितना है। 2/6 है। तो आप यहाँ पे 2/6 यानी 1/3 निकाल लेना। कितना आ गया 1/3, 50,000। अभी बुक से टैली मत करना, बुक की कहानी अलग ही है। 50,000 रुपए निकाल लिया हमने, क्लियर यहाँ पर। अच्छा अब ये बताओ, इसकी डेथ के बाद रेशियो बदल गया कि रेशियो सेम रहा, पार्टनर्स के बीच में जो बचे हुए। सेम रहा। 3:1 पहले भी था उनके बीच का एग्रीमेंट, और आज भी क्या चल रहा है, 3:1 सेम रहा।
और जब भी आपका एग्रीमेंट सेम रहेगा तो आपने सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है। आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट और ये 50,000 रुपए उसके खाते में डाल देना। ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी कि वाई के खाते में पैसे डालने, प्रॉफिट कमाया है तो उसके खाते में पैसे डालने। बट बच्चे बीचों बीच, साल के बीचों बीच आप पीएनएल अकाउंट नहीं बना सकते, इसलिए एक सस्पेंस अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा। और ये किस चीज को लेकर के खुला है, मतलब कैसा सस्पेंस है? तो प्रॉफिट के बंटवारे के लिए खुला हुआ है, इसलिए पूरा नाम क्या पड़ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। बाद में इसका क्या होगा? तो बच्चे ये वाला सस्पेंस अकाउंट बाद में एक्स और जेड आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जो नुकसान हो रहा है वो आपस में बाद में झेल लिया जाएगा। कौन झेलेगा? एक्स और जेड। बस अभी हमारे लिए काम क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है? ये एंट्री पास करना। बाद में क्या होगा वो हमारे काम का नहीं। पहले होता था काम का, जो बैलेंस शीट वगैरह बनानी होती थी, अभी हमारे काम का नहीं है। हम खाली एंट्री क्या पास करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू वाइज कैपिटल। याद कैसे रखोगे? क्योंकि प्रॉफिट से वाई का खाता बढ़ेगा, और जब भी किसी पार्टनर का खाता बढ़ता है तो इससे अकाउंट क्रेडिट होता है। प्रॉफिट विल इंक्रीज वाइज अकाउंट। बट साल के बीचों बीच पीएनएल अकाउंट तो बन नहीं सकता, तो ऊपर क्या खोलना पड़ेगा? सस्पेंस अकाउंट। बट वो सस्पेंस अकाउंट पीएनएल से जुड़ा हुआ है, प्रॉफिट को लेकर के जुड़ा हुआ है, तो पूरा नाम क्या रख देना सस्पेंस का? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। हमारा काम बस यहीं तक रिस्ट्रिक्टेड है, इसके आगे में कुछ सोचना भी नहीं है। डन? बात समझ आ गई? और ये कब करना पड़ेगा? जब पुराने वाला पीएसआर और नए वाला पीएसआर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का सेम होगा। डन? चलो कर लो इसे नोट, जल्दी करना पर। पेपर पर जाने से पहले बच्चे ये वाला आप एग्जाम्पल, ये पेज फोल्ड करना है फोल्ड कर लो, जो करना है करो। बट आप इस वाले एग्जाम्पल को पढ़ करके जरूर जाना, वरना आप कंफ्यूज हो गए पेपर में कि सस्पेंस कब खोलना था और हमें यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री कब करनी थी। सेम वाले में क्या करना है? ऐसे याद रखो ना, ऐसे सेम होगा और ऐसे ही क्या होगा? सस्पेंस होगा। तो सस्पेंस वाला काम कब करना है? जब दोनों, सॉरी, दोनों पार्टनर्स के बीच का रेशियो कैसा रहेगा? सेम रहेगा। डन? ऐसे याद रख लो, सेम से सस्पेंस याद रख लो। अब आगे सुनो। इसी एग्जांपल में अगर मैं रेशियो बदल देता हूं, लिखो पहले यहां पर एक्स वाई जेड पार्टनर्स, आपस का पीएसआर 3:2:1, और वाई की डेथ के बाद एक्स और जेड का रेशियो बराबर हो जाएगा। वन इज टू वन हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर अगर रेशियो डिफरेंट हो गया तो क्या करना है हमने? तो हमें यहां पर एडजस्टमेंट टेबल बनाना है। क्या बनाना है? और बच्चे एडजस्टमेंट टेबल में वही कहानी है जो गुडविल में पड़ी। आपके पास नया रेशियो होना चाहिए और क्या होना चाहिए? पुराना रेशियो होना चाहिए। बाकी कहानी बिल्कुल सेम चलेगी। तो मेरे साथ टेबल बनाना शुरू करो। डिफरेंट वाले में टेबल बनेगा। यहां लिख दो जो भी पार्टनर्स के नाम है एक्स वाई जेड, और जैसे गुडविल का टेबल बनाया सेम कहानी यहां पर भी। हेडिंग डाल देना स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स टू बी एडजस्टेड। इतना बड़ा नहीं लिखना, तो सीधा लिख दो स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। एडजस्टमेंट वर्ड जरूर इस्तेमाल करना। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है? इतना भी लिख दोगे तो भी चलेगा। वो बताता हूँ, उसके अंदर ना एक छोटा सा चेंज है, वो प्रॉफिट हमें निकालना पड़ता है। ठीक है? अच्छा, ये भी सेम कहानी है कि 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून के बीच तक हमारा जो प्रॉफिट है वो 1.5 लाख है। ये मान के चलो, हमने जो प्रॉफिट कमाया वो 1.5 लाख। तो बच्चे जैसे पूरे दुकान की गुडविल पता होनी चाहिए टेबल में, वैसे पूरे फर्म का प्रॉफिट आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। ये बातें याद नहीं रहेंगी, लिख लो। जैसे पिछली बार गुडविल पूरे फर्म की पता होनी चाहिए थी, यहां पर भी प्रॉफिट पूरी दुकान का पता होना चाहिए, एक पार्टनर का नहीं, पूरी दुकान का। अब आगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन ओल्ड रेशियो।
दैट इज 3:2:1। बताना जरा क्या होगा, कितना कितना अमाउंट आएगा, मतलब 75, 50 और 25,000। अब आगे, क्योंकि यहां पर वाई की डेथ हो गई है तो आगे चल के यही पैसा नई रेशियो में बटेगा, और नया रेशियो में दे रखा है बराबरी से बांट देना। सेवेंटी फाइव इसको मिलेगा और 75 इसको मिलेगा। अब तीनों का नेट निकाल लेते हैं, किसका फायदा किसका नुकसान। 75 में से 75 माइनस 0, 50 में से 0 माइनस प्लस 50,000, और 25 में से 75,000 माइनस तो माइनस 50,000। बताओ कौन अपने खाते से पैसे निकाल के किसको देगा। तो यहाँ एंट्री कोई सस्पेंस नहीं खोलेगा, यहाँ पर कैपिटल के थ्रू एंट्री होगी, जेड के खाते से निकाल करके आपको पैसा वाई को पकड़ा देना है, बस ये यहाँ करना होगा। पीडीएफ का ये पेज याद रख लो और साथ में मतलब ये मार्क कर लेना आज ही। यार को मैं ऐसा कुछ कर देता हूँ कि आपको पीडीएफ का ये वाला पेज अलग से दिख जाए। चलो 2 पेजेस के बीच में एक अलग पेज लगा दिया मैंने, आपको दिख जाएगा वो वहां से। चलो ये कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ के जाना भाई, ठीक है। बात समझ आ गई। सेम वाले में सस्पेंस अकाउंट खुलेगा, सेम वाले में सस्पेंस अकाउंट खुलेगा, और आपको पार्टनर का शेयर चाहिए होगा। सिर्फ उसी पार्टनर का शेयर निकालना होगा जिसकी डेथ हुई है। शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड होगा। जबकि नीचे वाले मेथड में जहां टेबल बनेगा वहां किसी का हिस्सा नहीं चाहिए, पूरी दुकान का प्रॉफिट चाहिए हमें। तो ये दोनों बातें नोट कर लो, यहाँ ये और यहाँ टोटल प्रॉफिट चाहिए पूरी दुकान का। चलो क्वेश्चन करें कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, आओ जरा देखिए। हाँ जी, बात समझ लो पहले। आपको कभी भी करंट ईयर का प्रॉफिट नहीं बता रखा होगा, आपको अंदाजे से निकालना होगा बच्चे। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। मान लो कि 30 जून को किसी पार्टनर की डेथ हुई है, हाँ जी, किसी पार्टनर की डेथ हुई है 30 जून को, मान लेते हैं सेम वही 20 वाले क्वेश्चन पर आते हैं। तीन पार्टनर्स है एक्स वाई जेड, यहां पर इस दिन वाई की डेथ हो जाती है और इनका आपस का पीएसआर है 3:2:1। अब आपको भी पता है कि हम 3 महीनों के लिए पीएनएल अकाउंट बना ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल काम होता है। हमें ट्रेडिंग पीएनएल सब बनाने के लिए बच्चे साल खत्म करना पड़ता है, तब जाके फाइनल अकाउंट बन पाते हैं। फाइनल अकाउंट कभी बीच में नहीं बन सकते हमारे। क्लियर है बात है, बात समझ आ रही है। इसलिए हर बार प्रॉफिट अंदाजे से निकाला जाएगा। एक्चुअल प्रॉफिट बहुत रेयर केसेस में आपको दे रखा होगा, अंदाजे से निकालना पड़ेगा। और अंदाजा कैसे निकालोगे, पिछले साल के प्रॉफिट को देख करके, पिछले 1 साल का, पिछले 2 साल के, पिछले 3 साल के, पिछले 10 साल के, कुछ भी हिसाब आपको लगाना होगा तो आपको पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट पकड़ा देगा। डन। जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि पिछले साल का जो प्रॉफिट हमारा वो कितने का है, पूरे साल का 1.5 लाख का। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, एक बार जरा क्वेश्चन नंबर 20 की लास्ट की 2-3 लाइनें पढ़ लो जो 1.5 लाख को लेकर के कनेक्टेड है। कह रहे वाई का हिस्सा टिल द डेट ऑफ डेथ आपको निकालना है, टू बी कैलकुलेटेड कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट विच वाज 1.5 लाख। मैंने कुछ गलत लिखा क्या, ये 1.5 लाख क्या दे रखा है, पिछले साल का प्रॉफिट ना। हाँ जी बच्चे, पिछले साल के प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि आपने 12 महीने मेहनत करके 1.5 लाख कमाया होगा, 12 महीने मेहनत करके। पर क्या अभी आपको 12 महीने का प्रॉफिट निकालना है, हमें अभी प्रॉफिट कितने महीने का निकालना है। ये दोबारा बोलो, ये बात समझ आ रही है। ये जो प्रॉफिट आपको दे रखा है बच्चे, ये 12 महीने का प्रॉफिट है, आपने पिछले साल पूरे साल मेहनत करके कमाया। बट अभी हमें 12 महीने का प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें कितने महीने का प्रॉफिट चाहिए, हमें खाली 3 महीने का प्रॉफिट चाहिए। आप सबसे पहले निकाल लो प्रॉफिट फॉर 3 मंथ, और वो कैसे निकाला जाएगा आप खुद सोचो।
अगर 1.5 लाख रुपए आपने 12 महीने में कमाया तो हर महीने की कमाई निकालने के लिए क्या करोगे? आपने बहुत सारे पैसे पूरे साल में कमाए हैं, हर महीने की कमाई निकालने के लिए क्या करोगे? डिवाइड कर देंगे 12 से। यानी अगर आपकी सैलरी दे रखी है कि आपकी सैलरी है 24 लाख रुपए साल की, तो हर महीने की सैलरी निकालने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड बाय 12, 2 लाख आ जाएगा। और इनटू में अगर 2 महीने की सैलरी चाहिए तो क्या करोगे? इंटू 2 कर देना। या हमें 3 महीने का प्रॉफिट चाहिए तो इंटू 3 कर देना, या सिंपल 3/12 कर दो। बात समझ आई? कितना आ जाएगा? 37,500। तो बच्चे 3 महीनों में आपने कमाया है 37,500, और ये कमाई किसकी है? दुकान की। किसकी है? 3 महीनों में 37,500 इतने कमाएंगे ना। साल भर में 1.5 लाख कमाते हैं तो 3 महीने का प्रॉफिट 1.5 लाख से तो कम ही होगा ना। तो 37,500 हमने कमाए हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। अब एक बात का जवाब और दे दो, दुकान का सारा पैसा वाई को दे दूं या वाई का हिस्सा ही वाई को मिलेगा? और ये भी बता दो कि यहाँ पर टेबल बनेगा या यहाँ पर सस्पेंस से पास करेंगे? क्वेश्चन में कहा हुआ है वाई की डेथ के बाद नया रेशियो 3:1 ही होगा। अब बताओ सेम है, अगर सेम है तो क्या बनेगा? सस्पेंस या टेबल? सस्पेंस बनेगा, और सस्पेंस बनाने के लिए पहले वाई का हिस्सा निकाल लो। अभी नालायक जो बनाया ये वाला टेबल, तो वो वाला टेबल नहीं बनाना है यहाँ पर। अरे यार क्या राम कहानी खत्म होने पर क्यों करते हो? सेम वाले में क्या बोल रहा हूँ, सेम वाले में कौन सा खाता खोलोगे? सस्पेंस खोलेगा। क्या खोलेगा? और सस्पेंस वाले में टेबल की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सस्पेंस वाले में सिर्फ वाई का हिस्सा निकाल के उसको पकड़ा देना है हमने। हाँ, सिर्फ ये 2 चीजें निकालनी, पहली ये और दूसरी ये। बताओ जरा वाई का शेयर कैसे निकालेंगे? 37,500 इंटू में कितना, यानी 1/3, 12,500। चलो धनिया, अब ये मुझे समझाओ, टेबल अगर नहीं बना और आपने वाई के खाते में 12,500 डालना है, तो वाई के खाते में डालने के लिए क्या लिखो? वाई को क्या करो, डेबिट या क्रेडिट? भाई पेपर में ना पढ़ के चले जाना, डेबिट बोला था आपने। 12,500 क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट इसके हिस्से में डालना है। अच्छा एक बात, तो लॉस होता तो क्या करता? तो उल्टा करते, वाई को डेबिट कर देते। चलो प्रॉफिट है तो इसके खाते को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हम क्रेडिट कर देंगे। बदले में बीच में पीएनएल तो बनता नहीं है और देना प्रॉफिट है, तो बदले में क्या खुलेगा? सस्पेंस अकाउंट। और सस्पेंस अकाउंट खोलने पर सामने नाम बता देना, क्या किस चीज का सस्पेंस है? प्रॉफिट के बंटवारे का। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। बात समझ आ गई? पक्का? ये क्वेश्चन नंबर 20 हमारा पूरा हो गया बच्चों। हाँ जी, कोई डाउट है तो पूछ लो। वो भी यही मानते हैं, मतलब वो एक दिन जोड़ते नहीं हम। हाँ डेज के लिए तो 365 डेज लेकर के चलेंगे। हाँ जी बच्चा, आना क्वेश्चन नंबर 12 पर। चलो छोड़ दो तुमने, क्वेश्चन नंबर 12 पर आओ। और हमारा, अच्छा ये बताओ एक्स वाई और जेड का आपस का पीएसआर कितना है? 3:, वाई की डेथ होने पर नया पीएसआर क्या होना चाहिए था? 3:1 होना चाहिए था। अब जरा लास्ट लाइन में आना और लास्ट लाइन पढ़ करके बताओ कि नया पीएसआर कितना हो गया। नया रेशियो हो गया 3:1 का, सॉरी 3:2 का। एक्स और जेड के बीच में नया रेशियो हो गया 3:2 का। अब ये बताओ रेशियो डिफरेंट हो गया कि रेशियो सेम चल रहा है? रेशियो सेम है कि डिफरेंट है? खुशी? अरे सब सामने लिख दिया। वाई की डेथ हुई है, अगर वाई की डेथ हो गई तो वाई की डेथ के बाद रेशियो क्या होना चाहिए था? 3:1, बट क्या आ रहे? 3:2। इसका मतलब रेशियो डिफरेंट हो गया। और अगर रेशियो डिफरेंट हो गया तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? टेबल बनाना पड़ेगा। बट टेबल के लिए क्या चाहिए होता है? उसका मतलब जिस पार्टनर की डेथ हुई उसका हिस्सा या टोटल प्रॉफिट चाहिए होता है दुकान का?
दुकान का टोटल उन महीनों का, जब तक चाहिए हमें 3 महीने 4 महीने का टोटल प्रॉफिट पर दुकान का चाहिए होगा हमें। आओ जरा निकाले कि टोटल प्रॉफिट उन महीनों में कितना कमाया गया। तो क्वेश्चन कहता है पहले डेथ कब हुई है, डेट बताना। 30 जून, स्टैंडर्ड डेट बना दी इन्होंने। 30 जून 2021 को डेथ हुई है। अब आगे क्वेश्चन कहता है, अरे अच्छी बात है ना, प्रॉफिट निकाल के दे रखा है आपको, टोटल प्रॉफिट आपको निकाल के क्वेश्चन ने ही बता दिया है, ये तो अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करता, पहले पुराना साल फिर उसके बाद इस साल, ये सारी कहानी ढूंढनी पड़ती। अच्छी बात है कि पूरी दुकान का प्रॉफिट आपको 4 महीनों का 3 महीनों का बता दिया यहाँ पर। अब क्या करना है हमने, इन सब इंफॉर्मेशन का टेबल बनानी है। प्रॉफिट दे रखा है, पुराना रेशियो दे रखा है, नया रेशियो दे रखा है। आओ जरा टेबल बना के एंट्री पास कर लें। नाम क्या पार्टनर्स के, एबीसी XYZ है। चलो बताना भाई, टोटल प्रॉफिट इन 3 महीनों का जो दुकान वालों ने कमाया, वो पहले किसके बीच में बटेगा, पहले किसके बीच में बटेगा, XYZ तीनों में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। कितना कितना आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं, अगर यही प्रॉफिट वाई की डेथ के बाद बढ़ता तो बताओ जरा कितना कितना प्रॉफिट तीनों दोनों को मिलता। और रेशियो दे रखा है कितना, 3:2 का। हाँ कितना होगा, और अगले वाले का क्या बचा। अब इसका देख लेते हैं, माइनस आएगा प्लस आएगा, तो माइनस ही आ रहा है 36,000। इसका प्लस 1,20,000, और इसका माइनस कितना। अब ये बताओ कौन अपने खाते से कितने पैसे निकालने वाला है। अगर एक्स के खाते से निकालना है तो एक्स को डेबिट करना, तो वाई के खाते से निकालना है तो वाई को डेबिट करना, और जेड के खाते से निकाल, सॉरी जेड जेड है, जेड के खाते से निकालना है तो जेड को डेबिट करना, और किसको दे देना, वाई को दे देना टू वाइज कैपिटल अकाउंट 1,20,000 रुपए। आई होप ये बात सारी समझ आ गई, पक्का। चलो अब ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जहां पर आपको प्रॉफिट निकालने का काम अब सीखना होगा। हाँ जल्दी से नोट कर लो। प्रॉफिट निकालने में कभी कभी दिक्कत आएगी, बस आपको ये समझना है कि बच्चे आपको पिछले अगर साल का प्रॉफिट दे रखा है तो यहाँ पे महीनों का प्रॉफिट चाहिए। पिछले अगर पूरे साल का प्रॉफिट दे रखा है तो यहाँ पर कुछ महीनों का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, जैसे आते हैं क्वेश्चन नंबर, पहले आओ जरा 11th करें, पहले क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। 11th क्वेश्चन, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। उसने कहा है कि अगर उसका हिस्सा निकालना है टिल द डेट ऑफ डेथ, इट वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ
3 कंप्लीटेड ईयर्स। तो बच्चे मुझे एक बात बताओ, एवरेज निकालना आएगा सबको? बताना कितना आ रहा है? सबको ऐड करके कितना आ रहा है? 360। और 360 डिवाइडेड बाय 3 कर दोगे, अब सुनो सुनो सुनो, इसका मतलब पता है क्या हुआ कि हर साल लगभग लगभग कितना पैसा कमा लेते हो? 1,20,000। यानी जिस ईयर में डेथ हुई है अगर उसका भी अंदाजा लगाया जाए तो साल भर की कमाई कितनी होगी हमारी? पर हमें साल भर की कमाई नहीं चाहिए क्योंकि डेथ हुई है 3 महीने बाद। मेरी बात समझ आ रही है? साल भर का प्रॉफिट हमारा 1,20,000 है, हमें साल भर का नहीं चाहिए, हमें कितने महीने का चाहिए? सिर्फ 3 महीने का। ये दोबारा समझाओ कि समझ आ गया? समझ आ गया? पहले बताओ समझ आ गया? वो वक्त एवरेज का मतलब होता है कि लगभग लगभग इस साल भी कितना कमाया गया? 1,20,000। यहां भी कितना कमाया? यहाँ तो 1,20 ही है, 1,20 कमाया। और अगले वाले में भी लगभग कितना कमाया? और पुराने पैटर्न के हिसाब से चला जाए तो इस साल भी लगभग पूरे साल में कितना कमा लोगे? अगर साल भर में 1,20 कमाओगे तो 3 महीने में कितना कमा लेते? कैसे निकालेंगे? 1,20,000 डिवाइड बाय क्या, और इनटू में कितना? अगर 1,20,000 साल भर की कमाई है तो हर महीने की कमाई के लिए डिवाइड बाय 12 कर दो, और इनटू में कितना? 3। ये आ गया प्रॉफिट ऑफ 3 मंथ्स। अच्छा एक बात तो नोटिस ही नहीं की हमने, देख के बताना क्वेश्चन में। अच्छा हर महीने का, एक मिनट, क्वेश्चन में नया रेशियो कितना दे रखा है ये आपने चेक ही नहीं किया? नहीं दे रखा। और पुराने वाला भी नहीं दे रखा। तो राम, मनु और हरि का पुराने वाला यहां पर इक्वल मान लेना, कुछ नहीं बता रखा तो बराबर मानना। और हरि की डेथ के बाद नया रेशियो क्या मानना पड़ेगा अगर नहीं दे रखा तो? 1:1। अब आप बताओ एग्जिस्टिंग पार्टनर का रेशियो सेम आ रहा है कि डिफरेंट आ रहा है? और अगर सेम आ रहा है तो कैसे काम चलेगा? टेबल से या सस्पेंस से? सस्पेंस से। और और अगर हम सस्पेंस से सॉल्व करना चाहते हैं तो मुझे और क्या निकालना पड़ेगा? हरि का शेयर। अब निकालो हरि का शेयर, 30,000 में हरि का शेयर कितना होगा? क्योंकि उसका हिस्सा 1/3 है तो आसान है निकालना ना। कितना आ गया? 10,000। हरि के खाते में इतने पैसे डालने हैं हमने, तो हरि के खाते में पैसे डालने के लिए क्या करूं? हरि को क्रेडिट कर देना। और हरि को क्रेडिट करने के बाद आगे बताओ डेबिट किसको करें? किसको? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को। बात समझ आ गई है? हाँ जी बात समझ आ गई। सेम वाले की कहानी सस्पेंस से ही होगी, जिसमें आपको उसका हिस्सा निकाल के उसके खाते में डालना है। ठीक है, तो 2 वर्किंग नोट यहाँ पे कर लेना। एक और क्वेश्चन करेंगे, टेबल बनाएंगे। डिफरेंट वाले में हमें सिर्फ इससे मतलब होता, बाकी किसी से नहीं। चलो बच्चे, अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 10। एक बार 10th वाला पढ़ना। टेंथ वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ भी डेथ 30 जून को ही हो रही है। ट्वेंटी वन का मतलब है कि साल खत्म 2020-21 का साल खत्म होगा 31 मार्च 21 को ना। तो वो 31 मार्च 21 की बात कर रहे हैं, जब उसने कहा ना क्वेश्चन में कि फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ऑफ 21। तो 21 का मतलब है पिछले साल के प्रॉफिट की बात करें जो यहाँ खत्म हुआ होगा साल। आगे टाइम पास मत करो, पहले ये बताओ पिछले साल के पूरे साल का प्रॉफिट कितना है? 12 महीने का प्रॉफिट कितना है? कितना टाइम लगाते हो क्वेश्चन पढ़ने में? उसकी किताब बेच दी है क्या? तभी तो ले आया करो। वो खिलाते हो?
अच्छा भूल जाते हो। प्रॉफिट नहीं दे रखा, पिछले साल का प्रॉफिट नहीं दे रखा। आप फिर खुद को अंग्रेज समझते हैं, बस रहने दो। हाँ जी ये बताओ पहले, पिछले साल का प्रॉफिट कितना दे रखा है? 12 महीनों का प्रॉफिट है 14,000 रुपए, 14,000 पिछली बार का प्रॉफिट है। वो कह रहे हैं आप इस बार भी 14,000 ही फिर कमाते। बट इसमें ना एक एडजस्टमेंट हमारी रह गई है। किस चीज की एडजस्टमेंट रह गई है? बैड डेट की। अच्छा बैड डेट होने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना? बिल्कुल बढ़ेगा नालायक। बैड डेट होने से प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस साल का अंदाजे से प्रॉफिट 12 महीने में कितना होगा? 12,000 रुपए। पर हमें 12 महीने का प्रॉफिट चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए 3 महीने का प्रॉफिट। तो हम निकालते हैं 3 महीने का प्रॉफिट। अब कैसे निकालेंगे? सबसे पहले प्रॉफिट फॉर 3 मंथ्स। अगर 12,000 रुपए कमाए जाएंगे 12 महीनों में, तो 3 महीनों की कमाई हो जाएगी 3,000 रुपए, है ना? यहाँ पर अब ये चेक करना पड़ेगा कि पीएसआर बदला कि नहीं बदला। चेक करो नया पीएसआर क्या दे रखा है, कुछ कहा ही नहीं है। और डेथ किसकी हुई है? अगर बी की डेथ हो गई और नया रेशो ए और सी का 3:1 रहेगा, तो सेम है कि डिफरेंट है? और अगर सेम है तो क्या बनेगा? सस्पेंस बनेगा नालायक। सेम में सस्पेंस बनेगा, एस से सेम होता है, एस से सस्पेंस होता है। नालायक हो ना? टाइम पास करना हो ना, कुछ और ना आता हो तो टेबल बनाना, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, ये सब बनाना। टेबल तब बनाना है जब क्वेश्चन में ये बदल जाएगा, 3:1 की जगह पर ये कुछ और हो जाता तो टेबल बनता। तो मान लेंगे ना कि बी की डेथ के बाद रेशो बाकी जो रह जाएगा वो होगा, तो सेम रेशो आ जाएगा पहले जैसा। हाँ जी आगे बढ़े कुणाल, बी का शेयर कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे? बहुत बढ़िया, पर रेशियो कितना है ये तो बताओ। ये बैठे बैठे खो जाता है। क्या रेशियो है यहाँ पर? 2/6 है, यानी 1/3 है, यानी 1,000 रुपए आपको बी को देने। चल राहुल बताओ जरा, बी को देने की एंट्री यहाँ पर क्या होगी? प्रॉफिट अगर देना है तो बी के अकाउंट में डेबिट करे या क्रेडिट करे? अरे यार कब सीखोगे नालायक, अभी डेबिट बोला है। हाँ हाँ जी, क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट कर देना। और पर बीच में प्रॉफिट तो दे नहीं सकते, इसलिए कौन सा खाता खोलना पड़ेगा? सस्पेंस अकाउंट। पूरा नाम क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अरे आप सब यही कहते रहते हो, बस शांत हो जाओ चलो। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 1,000 सॉरी टू बीस कैपिटल अकाउंट। डन यहाँ पर लॉस होगा तो लॉस में एंट्री उल्टा कर देना। चलो एक लॉस का भी क्वेश्चन कर लेते ताकि ये चैप्टर ही खत्म हो जाए हमारा। लॉस वाला क्वेश्चन ये रहा मिल गया। चलो क्वेश्चन नंबर 19 निकालना, लॉस के लिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन कहते हैं पार्टनर्स के नाम है अखिल, विक्रम और चाँद। मैं एबीसी लिख देता हूं, और इनका पीएसआर दे रखा है 3:2:1 का। विक्रम डाइड ऑन 30 सितंबर, डेट बदल दी है, 30 सितंबर 2020 को डेथ हुई है। लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ, मतलब 1 अप्रैल से लेकर के डेथ के टाइम पीरियड तक का लॉस निकाल करके बता रखा है। टोटल लॉस बता रखा है आपको, कितना आ रहा है? 3,60,000 रुपए। अब आगे कहानी क्या है? अखिल और चारू ने, बी की डेथ के बाद अखिल और चारू ने डिसाइड किया कि हम आपस में प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे 3:2 की रेशियो में। अब ये बताओ बच्चे, बी की डेथ के बाद रेशियो क्या होना चाहिए था? 3:1 का। तो नया रेशियो यहाँ पर क्या आ गया? 3:2। कोई दिक्कत है यहाँ पर? बात समझ आ रही है ना? अब आगे सुन। अब आप मुझे ये बताओ, रेशियो सेम है कि रेशियो डिफरेंट है? राहुल रेशियो सेम है कि डिफरेंट है?
बी की, अगर बी की डेथ होती तो ए और सी का रेशियो क्या होना चाहिए था? तो 3:1 होना चाहिए था, और आ क्या रहा है? तो डिफरेंट है। और अगर डिफरेंट होगा तो क्या करना पड़ेगा? टेबल बनाना पड़ेगा, और टेबल में थोड़ा सावधानी रखना। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस क्वेश्चन को, और टेबल में क्या इंपॉर्टेंट है वो जरा ध्यान से देख लेना। अब ये बताओ बच्चे, प्रॉफिट बांट रहे हो या लॉस बांट रहे हो? लॉस बांट रहे हो ना। तो अगर आप लॉस बांट रहे हो तो लॉस के केस में खास ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि आप डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर वहां माइनस लगाओगे। मैं आपको करके दिखाता हूं, और यही पार्ट यहां इंपॉर्टेंट होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस इन द रेशियो 3:2:1। कितना कितना? 1:80, 1:20 और 1:60, सॉरी 60 से 60। तो बच्चे क्योंकि यहां पर अभी हाईलाइट कर लो, क्योंकि यहां लॉस है तो लॉस के बंटवारे के टाइम पर आपको माइनस लगाना पड़ेगा। इससे थोड़ा फर्क पड़ेगा, आंसर बिल्कुल चेंज हो जाएगा माइनस नहीं लगाओगे तो। आप उल्टा डेबिट क्रेडिट कराओगे फिर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस इन द रेशियो ऑफ, नई रेशियो है 3:2, और डेथ किसकी हुई है? बी की। तो अगर 3,60,000 का बंटवारा 3:2 में किया जाए तो कितना आएगा? 216, 144। 216 का नुकसान ये झेलेगा, और 144 का लॉस ये नील। इसका कोई नुकसान नहीं होगा फ्यूचर में, क्योंकि ये होगा ही नहीं। अब आगे, इतनी मैथमेटिक्स सबको आती है कि अगर -1,80,000 में से आपको माइनस करने को बोल दिया जाए 2,16,000 नेगेटिव वाला, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। 216 के साथ प्लस आ रहा है तो प्लस का साइन बड़ा है, माइनस का छोटा, तो आंसर पॉजिटिव 36,000 आएगा। डन। और इसका -120 में से नील माइनस करोगे तो कितना आएगा? -1,20,000। और अगले वाले का -60,000 में से माइनस करना है -1,44,000, 84,000 प्लस 84। अब बताओ किसके खाते से पैसा निकालोगे? अब बी के खाते से पैसा निकाल लेना, और किस किस के खाते में डाल देना? ए और सी के खाते में डाल। धनिया। हाँ जी, बात यहां तक समझ आई या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अगर इसी क्वेश्चन में मान लो कि आपको कहा होता कि रेशियो सेम है तो क्या करते? 3,60,000 तो आ ही रहा है, जिसकी डेथ हुई उसका शेयर निकालता, उसका शेयर आता 1,20,000। अब क्या करते? अरे शेयर निकाल लिया ना, अब वो शेयर नुकसान का हिस्सा उसके खाते में पहुंचाना है, तो क्या करते? डेबिट या क्रेडिट? अरे देख रहे हो अपना लाइकगिरी। फायदे में भी क्रेडिट करना है और लॉस में भी क्रेडिट करना है। लॉस में क्या होगा? डेबिट होगा, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 क्या होता? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। बात समझ आई? लॉस के केस में ऐसे करना होगा। ये भी क्लियर हो गया? कर लोगे? अगर लॉस वाला वो ना कराऊं तो कर लोगे अपने आप। और एक सेल के बेसिस पे कैसे निकालना है वो देख लो बस, कि सेल्स के बेसिस पर कैसे निकलेगा। आओ जरा चेक करें। क्वेश्चन नंबर 60, ज्यादा कोई बड़ा नहीं है, मैं खाली सेल के बेसिस पे प्रॉफिट निकालना समझा दूंगा, बाकी काम आपको खुद करना है। देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है एबीसी पार्टनर्स है, आप ए बी, एक मिनट लिख देता हूं, एबीसी पार्टनर है, आपस का पीएसआर है 2:2:1, और सी की डेथ हो जाती है कब? 30 जून 2021 2020 को, सॉरी। आगे, प्रॉफिट एंड सेल फॉर द लास्ट ईयर, यानी कि 31 मार्च 2020 वाला आपको बता रखा है कि पिछली बार की सेल हमने की थी 16 लाख, नहीं सॉरी, सेल की थी 10 लाख की, और जो प्रॉफिट हमने जनरेट किया था वो कितना था? 1 लाख का। कितना था?